स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, द राइज ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें टॉपिक में द वर्ड है ग्लोबल। ग्लोबल का मीनिंग क्या क्या है? ग्लोबल का मतलब है कि कोई भी कंट्री जो है वो सिंगल नहीं है, हर कंट्री एक दूसरे कंट्री से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, वो हम कहेंगे जैसे आज जो है हर कंट्री जो है क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो है हर कंट्री से जो है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो नो कंट्री सिंगल, एवरी जो है कंट्री जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये है ग्लोबल। ग्लोबल का मीनिंग समझ आया आपको? ग्लोबल वर्ड से ही वर्ड बना है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब भी क्या है? सेम। ठीक है, वो थोड़ा वाइडर जो वर्ड है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब भी क्या है? इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस हम कहेंगे इकोनॉमीज और वेरियस कंट्रीज। ठीक है, तो पहले भी हमने इसको लेना है प्री मॉडर्न। इसका जो फर्स्ट सब टॉपिक है इस लेसन का, राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का, वो है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो है ये ग्लोबलाइजेशन कैसे था, मतलब जो कंट्रीज थे वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट थे। आज तो हम जो है बड़े मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, मैकेनाइज सोसाइटी है हमारी, इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है हमारे पास हर चीज़ में। पर जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो है इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी। तो उस टाइम ग्लोबलाइजेशन मतलब कैसे था, कैसे कंट्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे, तो इसके सब टॉपिक में हम यही देखेंगे। ठीक है, तो आपको ग्लोबल वर्ड का मीनिंग समझ आ गया। ग्लोबल मीन्स इंटरकनेक्शन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। अब इसका सब टॉपिक ले रहे हैं हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, आज हम मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, पर पहले जो सोसाइटी थी वो भी जो है उसके भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे। कि ट्रेड था उसका, डिफरेंट कंट्रीज के साथ, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड होता था, टेक्नोलॉजी होती थी। तो इसमें हम यही देखेंगे। अब पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हमने देखना है कि ये ट्रेड कैसे होता था। ठीक है, तो ट्रेड कैसे था? ट्रेड के लिए आपने सुना होगा ना, जो सिल्क रूट था। ठीक है, ट्रेड जो है थ्रू सिल्क रूट होता था, हम ये कहेंगे। तो सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट एक्चुअली एक नेटवर्क था ऑफ वेरियस रूट्स का। ठीक है, यह हम कहेंगे सिल्क रूट वॉज द लाइफ लाइन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ट्रेड उन दिनों में, व्यापार उन दिनों में भी होता था, आज से बहुत समय पहले भी व्यापार होता था थ्रू सिल्क रूट्स। ये सिल्क रूट्स जो है हम कहेंगे कि समुद्री जो है रास्ते थे, समुद्री रास्ते। अब ये समुद्री रास्ते तकरीबन आप देखोगे यूरोपियन सेलर्स जो थे इन्होंने ही डिस्कवर किए हैं। जैसे आपने देखो, पता होगा आपको, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कोलंबस थे। कोलंबस एक्चुअली निकले थे इंडिया को विजिट करने के लिए। ठीक है, बट उन्होंने डिस्कवर घूमते घूमते समुद्री रास्तों के थ्रू किस चीज को डिस्कवर कर लिया था? उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया था इन 1492। तो 1492 के बाद का पीरियड तो हम क्या कहेंगे, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ही आएगा ना। तो उस समय भी जो है ट्रेड व्यापार होता था। व्यापार कैसे होता था? थ्रू सिल्क रूट। पहले इंडिया का जो सिल्क होता था, जो टेक्सटाइल्स थी, वो बहुत टेक्सटाइल जो थी, कॉटन टेक्सटाइल भी बड़ा मशहूर था, पर स्टार्टिंग में सिल्क रूट जो है, सिल्क जो टेक्सटाइल बहुत ही फेमस था। तो कार्गोस के थ्रू जो है उस सिल्क टेक्सटाइल को भेजा जाता था, तो तभी उसका ये वर्ड का मतलब उसका नाम पड़ गया सिल्क रूट्स। पर एक्चुअली में सिल्क रूट क्या है? एक नेटवर्क है ट्रेड का। ट्रेड का क्या है? एक नेटवर्क था। तो इस तरह से देखा हमने कि ट्रेड जो है वो थ्रू इन सिल्क रूट्स के थ्रू ही होता था। ठीक है, तो हमें उसके बदले में क्या मिलता था? हमारे स्पाइसेस हैं, टेक्सटाइल्स के बदले गोल्ड और सिल्वर मिलता था। अब ट्रेड के साथ साथ हम ये नहीं कह सकते कि इन सिल्क रूट्स के थ्रू ट्रेड ही जो है एक दूसरे कंट्री में जाता था। नहीं, ट्रेड के साथ साथ हमारी कल्चरल एक्सचेंज भी होते थे। कल्चरल एक्सचेंज, हमारी फूड हैबिट्स, वो भी जो है क्या होती थी? ट्रैवल करती थी। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रैवल करती थी। डिजीजेज, अगर किसी एक कंट्री में डिजीज है वो भी ट्रैवल कर जाती थी दूसरे कंट्री में। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो, आजकल कोरोना जो है वो भी क्या है?
इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हमारी इंटरकनेक्टिविटी दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो है वर्ल्ड की, और जो इकोनॉमीज़ हैं हमारी, उनके साथ हमारी इंटरकनेक्टिविटी है। तो ये कोरोना उसी के कारण जो है फटाफट इतनी जल्दी फैल गया है। हुआ ये चाइना में, हम कहेंगे ये बॉर्न चाइना में हुआ, और उसके बाद ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन सारे जो है वर्ल्ड में फैल गया, क्योंकि हम वर्ल्ड के सारे कंट्रीज जो है इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अब हमारे बहुत सारे लोग जो ट्रेड के लिए जाते हैं, कोई घूमने के लिए जा रहा है, टेक्नोलॉजी जो है एक से दूसरी जगह जाती है, तो फिर जो है ये डिजीज भी जो है इसी तरह से ट्रैवल कर जाती है। तो ये सिल्क रूट तो जो थे इनके थ्रू ट्रेड ही नहीं होता था, फूड हैबिट्स भी जो है ट्रैवल हुई हैं। अब फूड हैबिट्स में हम देखेंगे, जैसे कि आपकी बुक में हमने लिखा हुआ कि चाइना में उन दिनों में, जैसे चाइनीज फूड आज भी बड़ा बच्चे खुश होकर खाते हैं, नूडल्स। ठीक है, तो ये नूडल्स जो है उसकी चाइना का एक फूड था, और उसको और रिफाइंड फॉर्म में ये जो है वेस्ट में मशहूर हो गए, वहाँ पे ये स्पैगेटी बन गए जाके। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं जैसे आजकल ये पास्ता वगैरह है, ये इटालियन डिशेस हैं। ठीक है ना, और ये किस तरह से दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल हो गए, तो इस तरह से फूड भी ट्रैवल होता रहा है। तो हम कहेंगे ट्रेड के साथ हमारा कल्चरल एक्सचेंज है, जो हमारा कल्चर का जो एक्सचेंज है वो भी साथ में साथ चलता रहा। अब इन सिल्क रूट्स पे ही हमारे रिलीजन्स जो है वो भी जो है ट्रेड, मतलब हम कहेंगे ट्रैवल करते रहे। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी, ये क्रिश्चियन रिलीजन को जो है स्प्रेड करती थी। फिर उसके बाद मुस्लिम प्रीचर्स होते थे, बुद्धिज्म रिलीजन को उन्होंने स्प्रेड किया। तो ये भी इन्हीं थ्रू सिल्क रूट्स के थ्रू जो है ये जो है डिफरेंट कंट्रीज में जाते रहे। तो इस तरह से प्री मॉडर्न वर्ल्ड का हमने देख लिया कि प्री मॉडर्न जो सोसाइटी थी, वर्ल्ड था जो, उसमें ट्रेड, फूड हैबिट्स, हमारी टेक्नोलॉजी, ये जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाती रही। तो बच्चों आपको समझ आएगा, इसमें से आपको वर्ड समझ आना चाहिए कि सिल्क रूट, व्हाट इज सिल्क रूट एंड हाउ जो है सिल्क रूट कनेक्टेड द पीपल, हाउ सिल्क रूट कनेक्टेड द पीपल। और उसमें आपको वर्ड ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग भी पता चल गया, ग्लोबलाइजेशन क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डिजीजेस भी जो है ट्रैवल होती रही हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, कोरोना के बारे में बताया कि कोरोना कहाँ बॉर्न हुआ, और चाइना में, और किस तरह से बाकी कंट्रीज में भी जो फैल गया। इट इज़ आल्सो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पर उन दिनों में एक डिजीज थी, वो कैटल्स को ज़्यादा लगी, उसका नाम था रिंडरपेस्ट, और उसको बाद में कैटल प्लेग भी बोला जाता है। तो ये जो थी एक्चुअली, ये जो है ये आई थी इथोपिया से, ये आई थी इटालियन सोल्जर्स जो है इन्फेक्टेड कैटल्स को, ठीक है, इन्फेक्टेड कैटल्स को अपने साथ कहाँ लेके आए, इथोपिया लेके आए। तो ये इन्फेक्शन डिजीज थी, इन 1880s के करीब ये जो है ये फैली, और 85 तक, ये 1890s तक जो है ये इसने सारा अफ्रीका को कवर कर लिया था। और बहुत ज़्यादा जो कैटल की पॉपुलेशन थी, इससे बहुत ज़्यादा सफ़र हुई, बहुत सारे जो है जानवर जो है वो मर गए थे। ठीक है, और फिर हम कहेंगे कि इस तरह से हमने देख लिया कि रिंडरपेस्ट, ये क्वेश्चन भी आ जाता है बुक में, के टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है, व्हाट इज रिंडरपेस्ट, कैटल प्लेग है ये, और ये कैसे जो है ये ट्रेवल हुआ, किस तरह से। तो हम देखेंगे, तो हमने ये देख लिया कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था, इसमें किस तरह से ट्रेड, हमारी फूड हैबिट्स, टेक्नोलॉजी, डिजीजेस, हमारे आइडियाज, फिलॉसफीज, हमारे रिलीजन जो है किस तरह से ट्रैवल होते रहे। ये इन्हीं थ्रू सिल्क रूट्स ही ट्रैवल होते रहे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी। तो ये हमारा था सब टॉपिक प्री मॉडर्न वर्ल्ड। अब हमारा इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी जो है उसका जो टाइम पीरियड है वो हमें इसमें देखना है फ्रॉम 1815 टू 1940। अब इस 19th सेंचुरी में क्या है कि ग्लोबलाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो गया था, इसने स्पीड को पकड़ लिया था। अब वर्ल्ड जो है चेंज हो रहा था। क्यों चेंज हो रहा था? ड्यू टू द पॉलिटिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। वर्ल्ड जो है वो चेंज होता जा रहा था, और उसमें 3 टाइप्स ऑफ की मूवमेंट्स जो हैं वो हो रही थी वर्ल्ड में। पहला फ्लो ऑफ ट्रेड,
ट्रेड पहले भी था पर अब फ्लो ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो रहा था। अब डिफरेंट गुड्स जो हैं डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे थे, टेक्सटाइल्स जा रहा था, खाने पीने की चीज़ें और जो है वो उनका फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा था। फ्लो ऑफ लेबर माइग्रेट हो रहा था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, क्यों? इन द सर्च ऑफ जॉब, नौकरी की खोज में। एंड फ्लो ऑफ कैपिटल मीन्स पूंजी, पैसा, जिनके पास पैसा था वो इन्वेस्टमेंट करते थे दूसरे कंट्रीज में जाके, ठीक है। तो फ्लो ऑफ कैपिटल शॉर्ट टर्म भी हो रहा था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी, ठीक है। ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस, मतलब दूसरे कंट्रीज में, अपने कंट्री में भी और दूसरे कंट्रीज में भी जो है फ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा था। तो हम कहेंगे 19th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन अपनी स्पीड को पकड़ लिया था। तो इसमें हमने यही जो है 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स जो हैं वो मेन है। उसका क्वेश्चन जो है यही है कि 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैं फ्रॉम 1815 टू 1914 में। एंड उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से निकलता है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंटरवॉर इकोनॉमी। क्या आ जाता है हमारा इंटरवॉर इकोनॉमी। स्टूडेंट्स आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, द राइज ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। अब इस